तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो तुम सब। मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि भैया आज तो क्लास थी ही नहीं। सही बात है, आज क्लास नहीं थी, मेरी तो बिल्कुल नहीं थी। पर फिर भी वीडियो आई है, और अगर वीडियो आई है तो कोई टॉपिक होगा जिसको मैं आपको समझाने आया हूँ। अब क्या है वो टॉपिक, तो समझो दोस्त। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, और जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिखी, और कमेंट्स में बहुत सारे मेरे दोस्तों ने एक चीज़ पूछी थी कि भैया बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसे कैसे खत्म करें। और जिन बच्चों को नहीं पता था कि बैकलॉग क्या होता है, उन्होंने कमेंट बॉक्स में इस सवालों की बारिश कर दी कि बैकलॉग होता क्या है और लगता कैसे। तो मैंने इन सारे कमेंट्स को पढ़ा, और जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारा ये जो चैनल है, यानी कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल टॉपर्स, हमारा ये जो चैनल है, ये आपकी सारी मुसीबतों का हल देने के लिए ही तो बना हुआ है। तो अगर आपके पास मुसीबत आई है तो हल लेके आपके रौनक भैया यहाँ पे आ चुके हैं। मुसीबत क्या है जानते हैं। देखो, बैकलॉग बैकलॉग होता क्या है, समझना इस चीज को। जब बेटा आप क्या करते हो, अपने पुराने सिलेबस जो आप पढ़ चुके होते हो उसको रिवीजन नहीं करते हो, तो वो क्या होता है, आपके ऊपर एक बर्डन की तरह हावी होता चला जाता है। जब एक बर्डन की तरह हावी होता चला जाता है तो वो तुम्हारे लिए बैकलॉग बन जाता है। अब वो बैकलॉग चाहे एक चैप्टर का हो, चाहे दो चैप्टर का हो, चाहे 5, 6 या 10 चैप्टर्स के हों, लेकिन वो बैकलॉग है। ठीक है, अब समझना इस चीज को कि अगर इन बैकलॉग्स को तुमने कवर नहीं किया, अगर तुमने इन बैकलॉग्स को कवर नहीं किया तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो नहीं आएंगे दोस्त। पर तुम ये अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। तो तुम्हारे बैकलॉग से जुड़े सारे सवालों का जवाब आज तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले उनमें दोस्तों का सवाल देते हैं जिनको पता ही नहीं है कि बैकलॉग होता क्या है। समझिए इस चीज को। बेटा बैकलॉग किसे कहते हैं, बैकलॉग क्या है। तो जब आप चैप्टर, नोट्स, होमवर्क, डाउट या फिर रिवीजन, इन सभी में से कोई भी चीज प्रोकैस्टिनेट करने लग जाते हो, टालने लग जाते हो, तो क्या होता है, वो एक बर्डन के रूप में बैकलॉग बन जाता है। यानी कि आपका भूला हुआ सिलेबस या छोड़ा हुआ सिलेबस ही बैकलॉग है, और बिना उन सिलेबस को कंप्लीट करे तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो नहीं ला सकते दोस्त। समझ रहे हो ना। अब देखो, यहां पे एक और सवाल आता है कि बैकलॉग अगर लगा या बना तो और बढ़ता कैसे जा रहा है, हम उसे रोक कैसे सकते हैं, या कौन सा कारण है जिसकी वजह से बैकलॉग होता है। तो समझना यहाँ पे सबसे पहला बेटा जो कारण है वो है प्रोकैस्टिनेशन। अब ये प्रोकैस्टिनेशन क्या है दोस्त। देखो, प्रोकैस्टिनेशन का मतलब होता है, ये भैया तुम सब के अंदर है। देखो, मम्मी को बोलती है ना बेटा कोई काम करो, क्या बोलते हो, थोड़ी देर बाद कर देंगे या फिर कल कर देंगे। तो जब आप किसी चीज को कल पे टाल देते हैं या कुछ समय बाद करने का सोचते हैं, तो उसी समय वो चीज क्या हो जाती है, प्रोकैस्टिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रोकैस्टिनेट हो जाती है। अगला क्या है, कंसिस्टेंसी की कमी। अब ये तो तुम सबके अंदर है, एक वीडियो देखते हो, उसके बाद 2-3 वीडियो स्किप करके डायरेक्ट क्या करते हो, 4th या 5th चैप्टर पे चले जाते हो। बीच के जो 2-3 चैप्टर्स तुम्हारे बचे, वो क्या हुआ भैया, वो तो बन गया बैकलॉग, और वो बैकलॉग आगे चल के तुम्हें बड़ी दिक्कत देने वाला है। समझ रहे हो इस चीज को। अगला देखो क्या है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। अरे भैया ये तो आधुनिक युग में एकदम चल ही रहा है। क्या है, वीडियो देखने, अभी शायद मेरी वीडियो ही तुम देखने बैठे होगे, ऊपर से एक नोटिफिकेशन ऐसे आएगा इंस्टाग्राम या स्नैपचैट से, और फट से वहां शिफ्ट हो जाओगे। और फिर क्या होगा, ये वीडियो तो गई, नहीं देखे, और बल्कि आपके वो 5 मिनट जो आप सोच के गए होगे वो कैसे 2-3 घंटा बर्बाद हो जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। होश में कब आओगे, जब वो 50% डेटा अलर्ट वाला लिमिट जब गिरेगा नोटिफिकेशन, तब आएगा तुम्हें होश की, अरे डेटा खत्म। ठीक है, अगला क्या है, बार बार बेटा टीचर बदलना। ये बहुत सारे मेरे जितने दोस्त हैं वो गलती करते हैं। होता क्या है समझना, कि आप एक टीचर से बेटा पढ़ते हो, वो टीचर आपको एक अलग तरीके से पढ़ाते हैं। जब आप किसी और दूसरे टीचर के पास जाते हैं तो वो आपको अपने तरीके से पढ़ाते हैं। जब बार बार आप टीचर चेंज करते रहते हैं तो क्या होता है, इससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ जाती हैं, और तुम लोगों को लगता है कि बार बार टीचर चेंज करने से हम ज्यादा ज्ञान अपने अंदर रख लेंगे। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बार बार कभी टीचर नहीं बदलना चाहिए। शुरुआत में ही आप एक कोर्स या एक चैनल परचेस कर लीजिए जहां से ही आपको पढ़ना है, और पूरी की पूरी क्लास वहीं से कंटिन्यू करनी है। ठीक है, डिसाइड कर लो, चाहे आप हमारे हाई स्कूल टॉपर्स से पढ़ें या फिर किसी अदर चैनल से पढ़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ही चैनल से आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों। अगला देखो क्या है, डाउट जमा होते रहना। मैं अपनी हर वीडियो में तुम्हें बोलता हूं कि अगर डाउट है तो कमेंट करिए, लेकिन बच्चों के कमेंट डाउट के बड़े कमाते हैं। इससे क्या होता है, आपके डाउट जमा होते जाते हैं, फिर या तो आप रिवीजन क्लास का वेट करते रह जाते हो, और या तो फिर क्या होता है, वो डाउट आपके दिमाग में ही रह जाता है, या तो तुम अदर किसी टीचर के पास भाग जाते हो उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, रिवीजन ना करना। एक बार वीडियो देखी, एक बार पढ़ा, और फिर क्या किया भैया, बिल्कुल एकदम उसको छोड़ ही दिया। अब क्या करना है, रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ी है, कभी भी जब एग्जाम आएगा तो देख लेंगे। नहीं, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ना तो बहुत सारी वीडियो देख सा देखना आपके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा दोस्त। इस चीज को समझ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है भैया। तो देखो इधर समझना इस चीज को कि देखो, बैकलॉग होने के बेटा कुछ कारण हैं। ठीक है, बैकलॉग होने के कुछ कारण हैं, और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप जरूर करते हैं। क्या है वो गलतियां, समझना इस चीज को। करंट सिलेबस को छोड़ देना। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो क्या करते हैं, आगे अपने क्लासमेट के पीछा एकदम करने के लिए, एकदम बराबर चलने के लिए क्या करते हैं, पिछला सिलेबस छोड़ देते हैं। अब इससे क्या होता है कि आप बराबर तो रहते हो, लेकिन पिछले जो डाउट्स रहते हैं वो आपके दिमाग में ही रह जाते हैं।
और जब आपकी बेसिक क्लियर नहीं है तो आप आगे एडवांस कैसे क्लियर कर पाओगे, इस चीज को समझना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 10 से 12 घंटे का असंभव प्लानिंग कर डालते हैं। कई मेरे दोस्त हैं जो क्या करते हैं, सोचेंगे अरे बस अब कल से उठ जाएंगे 4 बजे और 4 बजे उठ के जो पढ़ेंगे उसके बाद खाना खाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर पढ़ेंगे, खेलना कूदना एकदम छोड़ दो, है ना। ये वाली प्लानिंग करे हो ना, लेकिन क्या होता है वो प्लानिंग क्या सक्सेसफुल होती है? नहीं होती है। क्योंकि देखो समझना दोस्त, हर एक की अपनी अलग ताकत और अलग टेक्निक होती है। ठीक है, अगर आप किसी की नकल करके पढ़ना चाहते हो तो बेटा नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक कहावत है कि अगर कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा तो पैर तोड़ के बैठ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। इसलिए किसी की नकल करने जाओगे, कोई इंसान 8 घंटा पढ़ रहा है, आप सोचो कि मैं उसकी तरह 8 घंटा पढ़ने लग जाए एक दिन में, तो नहीं। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपके टाइम को इंक्रीज करती है, पर धीरे धीरे, एक बार की नहीं इंक्रीज करेगी, चीज को याद रखना। ठीक है, सिर्फ वीडियोस को देखना, सिर्फ वीडियोस को, तुम लोग क्या करते हो, सिर्फ वीडियो देखते हो, नोट्स नहीं बनाते हो। तो क्या करना है, नोट्स क्रिएट करने, क्योंकि नोट्स क्रिएट करोगे बेटा तो बार बार आपको फोन पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने से फोन को बंद करके, आपका स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा और बर्डन भी नहीं रहेगा, क्योंकि नोट्स बन चुकी हैं। नोट्स बेटा अपने से बनाइएगा। ठीक है, अगला देखो, अब तुम इन चीजों को सही कैसे कर सकते हो। करंट और ब्लॉग दोनों को एकदम साथ लेके चलो। हर दिन का बेटा एक टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, जिस टॉपिक में आपको क्या करना है, एक बैकलॉग का टॉपिक उठाना है और जो आपकी करंट सिलेबस चल रहा है उसको तो पढ़ना ही है। हर दिन केवल क्या है, एक बस एक काम कर लो, क्या करना है, हर दिन करंट का आप तो पढ़ना ही है, बैकलॉग का एक टॉपिक उठा लो। ठीक है, अगला देखो क्या है, कम प्लानिंग और अधिक एग्जीक्यूशन। छोटी प्लानिंग करो लेकिन उसे एग्जीक्यूट जरूर करो, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, 10-12 घंटे का प्लान बना लेते हो। ठीक है, उसके बाद LRP स्ट्रैटेजी अपनाए। ये LRP स्ट्रैटेजी का है, इसके बारे में हम तुम्हें अभी बताते हैं। ठीक है बेटा, तो समझो, अगर आपको इन चीजों को बेटा समझना है, ठीक है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बैकलॉग एकदम खत्म करने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ट्रिक्स लेके आया हूं, जो कि तुम अगर यूज कर लिए तो बेटा बैकलॉग तो खत्म। ठीक है, और बैकलॉग खत्म तो मार्क्स एकदम अच्छे आने पक्के हो गए। देखो क्या है, समझना यहाँ पे 7-20-10 रूल क्या है। 70-20-10 रूल क्या है ये, तो इस चीज को थोड़ा सा समझना कि आपके पास टोटल मान लीजिए 100% टाइम तो होता ही है पर डे का। ठीक है, हर डे का 100% टाइम होता है। 70% टाइम आपको अपने करंट सिलेबस को देना है। किसको देना है, करंट सिलेबस को देना है। 20% बैकलॉग को देना है और 10% ओल्ड टॉपिक्स को रिवीजन करने पे देना। यानी कि बैकलॉग तो कवर होगा ही, करंट तो आप साथ चलोगे ही, साथ ही साथ क्या होगा, जो आपके छूट रहे हैं वो भी रिवीजन हो जाएंगे। इस टेक्निक का अगर आप यूज करेंगे, और इस चीज में याद रखना कि डेली गोल रखना क्या है कि एक करंट और एक बैकलॉग का टॉपिक आपको जरूर कवर करना है। अगला क्या है भैया, तो अगला है LRP फॉर्मूला। कहते हैं ना एकदम रामबाण फॉर्मूला। तो अगर आपको बैकलॉग खत्म करना है तो LRP फॉर्मूले को जरूर यूज करना। L इज डोनेटेड फॉर लर्न, रिकॉल एंड प्रैक्टिस। यानी कि सबसे पहले लेक्चर को देखना और उसके नोट्स बनाना शुरू करिए। उसके बाद क्या करना है, किताब बंद कर कर कॉपी में मुख्य बातें लिखें। मुझे पता है कि सारी बातें नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, पर कुछ चीजें लिख पाओगे आप। जो चीजें बेटा आप लिख देंगे, जो चीजें मेरे दोस्त तुम लिख दोगे, वो मतलब तुम्हें याद है। बाकी चीजों को फिर से रिवाइज कर लेना। और प्रैक्टिस में क्या होगा, कम से कम 10 से 15 MCQs और PYQs लगाइए। आपको MCQs और PYQs हमारे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं बेटा डाल दूंगा। साथ ही साथ आप अगर जाओगे तो UPMFC की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्या करना है, तो लास्ट है रिवीजन एंड संडे। अब देखो, इससे मैं तुम क्या कर सकते हो, 3-7-21 रूल अप्लाई कर सकते हो। क्या है 3-7-21 रूल, देखो एक चीज याद रखना, जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो दोस्त, क्या पढ़ रहे हो, किसी भी चीज को मान लो पढ़ रहे हो, सबसे पहले क्या करो, उसको 3 दिनों बाद रिवीजन करिए, 7 दिनों बाद रिवीजन करिए और उसके बाद 21 दिनों बाद रिवीजन करिए। अगर आपने इस साइकिल को कंप्लीट कर लिया तो वो चीज आपको एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, अगला संडे सिस्टम। संडे सिस्टम को बेटा कुछ नया नहीं पढ़ना है। संडे को क्या करते हैं, आराम करते हैं ना, ठीक है, आराम ही कर लेना, कुछ नया नहीं पढ़ना। जितना हफ्ते भर में पढ़ा है केवल उसका रिवीजन कर लेना। अगर तुमने इन तीनों चीजों को एकदम फॉलो कर लिया तो आपके बैकलॉग जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत बढ़िया आने वाले हैं। ठीक है, अगर ऐसी कोई भी और तुम्हें दिक्कत हो रही है पढ़ाई में तो जल्दी से कमेंट करो ताकि मैं तुम्हें उसका जवाब दे पाऊं। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं।